देखते क्या, अब जल्दी से शादी की विधि शुरू कर। नुपुर और अभिमन्यु आकर यहाँ बैठो। नहीं, ये नहीं हो सकता। इतना बड़ा धोखा। मतलब स्नेहा और राजेश्वरी आत्माएं हैं। मुहूर्त 4 बजे से पहले का है। तुम ये क्या कर रहे हो? तुम यहाँ से चले जाओ इसी वक्त। वो ये साड़ियाँ क्यों छुपा रहा था? सब लोग यही बसे रहेंगे जब तक ये शादियां नहीं हो जाती। ये सब उस मनहूस दिन की वजह से हो रहा है जिस दिन जयंत की बेटियां बाहर कुएं में। अब शादी तो उन्हें करनी पड़ेगी। हमारे जीते जी नहीं तो हमारे मरने के बाद। अगर तुम स्नेहा से शादी कर लो, यही एक रास्ता हो सकता है हमारे बचने का। ये शादी, वो कपड़े, गहने और वो कोई ना कोई कड़ी जरूर है जो इन सारी चीजों को जोड़ती है। अगर किसी भी तरह उन गहनों और कपड़ों को कुएं में फेंका जाए तो हो सकता है कि यह मौत का खेल खत्म हो जाए। कन्यादान के लिए आइए।
वो कुआं यहीं कहीं होगा घर के आंगन में। आज ये सब वहीं खत्म होगा जहां से शुरू हुआ था। ये तुमने अच्छा नहीं किया। अब तुम्हें भी पता होगा, तुमने स्नेहा के साथ शादी करने का वादा किया था और तुम भी दूसरे लड़कों की तरह धोखेबाज निकले। नहीं छोड़ेंगे तुम्हें, नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें भी पता होगा। स्नेहा, अरे स्नेहा कहाँ है?
सारी दुल्हनों के साथ उसे भी कुएं में होना चाहिए था। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्नेहा जिंदा है? हर्ष! 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 स्नेहा, तुम? मुझे तो लगा था कि तुम भी इनमें से एक हो। स्नेहा, स्नेहा, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे परिवार वालों की आत्माओं को मुक्ति मिल गई है। नहीं हर्ष, कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। ये सिलसिला तो तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि मेरी शादी इसी मंडप में ना हो जाए। लेकिन अभी अभी मैंने कुएं में देखा कि तुमने जो देखा वो एक छलावा था हर्ष, एक धोखा था। अब वो सब वापस आएंगे और एक एक करके सारे रिश्तेदारों को वही अंजाम देंगे जो शुभंकर, गिरीश अंकल और सविता आंटी को दिया था। और शायद इस बार वो मुझे भी न छोड़े। क्या मेरी वजह से तुम और तुम्हारे रिश्तेदार शादी के इस खूनी खेल में फंस गए हैं? लेकिन आज अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है। हम इस खेल को रोक सकते हैं अभी, इसी वक्त इस मंडप में शादी करके। हाँ हर्ष, यही रास्ता है। ठीक है, चलो। हर्ष! अब क्या हुआ? हर्ष, हमारी शादी नहीं हो सकती। लेकिन क्यों? क्योंकि तुमने उन शादी के जोड़ों के साथ साथ मेरा उन पुरखों का हार भी फेंक दिया, जिसके बिना ये शादी अधूरी है। ठीक है, मैं लेके आता हूँ। नहीं हर्ष, तुम अंदर मत जाना, वहाँ बहुत खतरा है। ये कुआं नहीं, मौत का रास्ता है। इस कुएं ने मेरे सारे अपनों को निगल लिया। कहीं तुम्हें भी? स्नेहा, मुझे हर हाल में इस खेल को खत्म करना है। मेरी फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। नहीं हर्ष, हर्ष, हर्ष। तुम्हें क्या लगा हर्ष, सब कुछ ऐसे ही खत्म करके चले जाओगे? नहीं हर्ष, औरों की तरह तुम भी मुझे मुक्ति दिला सकते थे हर्ष, अगर तुम वो सिंदूर की डिब्बी लाना भूल गए। तुम मेरे साथ आओ, चलो हर्ष। नहीं हर्ष, उसे नहीं हर्ष, वो मुझे दे दो। नहीं, नहीं, उसे मत दीजिए। नहीं। इसका मतलब कि तुम्हारी शादी एक आत्मा से होने वाली थी? हाँ, स्नेहा से जिस लड़के की शादी होने वाली थी वो मर चुका था, इसलिए उसने मुझे चुना। और अगर मेरी शादी स्नेहा से हो जाती तो मैं भी हमेशा हमेशा के लिए इस भंवर में फंस जाता। पर मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम उस घर में पहुंचे कैसे? हमारी जीप तो रास्ते में खराब हो गई थी ना? क्या हुआ था उसके बाद? कहाँ चले गए थे तुम? अरे हर्ष, तुम वापस आ गए हो। थैंक गॉड तुम ठीक हो। मेरी तो सोच सोच के जान निकल गई थी, कहीं तो मैं कुछ हो ना गया हो।
हर्ष, क्या हुआ? तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? मैं उससे मिला था। उससे? किससे मिले थे तुम हर्ष? तुम्हारी जुड़वा बहन मलिका से। क्या मलिका तुम्हारे सामने आई? सिर्फ सामने ही नहीं आई, उसने मेरी जान भी लेने की कोशिश की। क्या मलिका ने तुम्हें मारना चाहा? हाँ, वो तो पता नहीं मैं जिंदा कैसे बच गया और उन आत्माओं के घर पे कैसे पहुंच गया। इसका मतलब अगर मलिका तुम तक पहुंच गई है तो वो कभी भी मुझ तक भी पहुंच सकती है। लेकिन यही तो तुम चाहते हो यार, यही तो तुम्हारा मकसद है कि किसी भी तरह तुम मलिका तक पहुंच जाओ और उसे खत्म कर दो। और तुम्हारा क्या मकसद है हर्ष? अपनी जिंदगी बार बार दांव पे लगाकर क्या ढूंढ रहे हो तुम इन आत्माओं के बीच? मैं क्या ढूंढ रहा हूं, इसका जवाब तो मैं भी नहीं जानता। जाने दो मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे जाने दो। नहीं मारेगा, चली जाओ।
चली जाओ तुम यहां से। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ नहीं बिगाड़ सकती तुम। कौन हो तुम? सॉरी, आप जाग गए? तबीयत कैसी है आपकी? मैं ठीक हूं। ये कौन सी जगह है? अरे आप ये क्या कर रहे हैं? आपकी तबीयत खराब है, आप आराम कीजिए। नहीं, ठीक हूं मैं। आप कौन है? मेरा नाम स्नेहा है। अब 3 दिन पहले वो आपको मैंने शहर के बाहर बेहोश पड़ा देखा तो यहाँ लेकर आई। क्या? मैं 3 दिन से बेहोश हूं? जी, वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आपको कुछ नहीं हुआ। वैसे आप बेहोश कैसे हो गए? जी, वो एक एक्सीडेंट हो गया था मेरे साथ। मेरा फोन? 1 मिनट। आपका नाम? हर्ष। क्या बात है, आप दरवाजे की तरफ क्यों देख रही हैं? सब ठीक तो है ना? जी कुछ नहीं, आप आराम कीजिए ना। नहीं, मैं अब चलूंगा। मैंने कहा आप कहीं नहीं जाएंगे। इस कमरे से बाहर मत निकलिएगा। मैं आपके लिए हल्दी वाला दूध भिजवाती हूँ। शामिनी और राघव परेशान हो रहे होंगे, उन्हें फोन करता हूँ। यहाँ पर नेटवर्क ही नहीं है। 4 बज चुके हैं, मुझे जाना होगा।
और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह दरवाजा ठोकने की? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या हो रहा है? प्लीज तुम जाओ यहाँ से, वरना उन्हें गुस्सा आ गया तो क्या? हर्ष, तुम इस घर में एक मेहमान हो। बेहतर यही होगा कि अपनी मर्यादा में रहो। किसी भी चीज में दखल देने की जरूरत नहीं है। आप कौन हैं? मेरा नाम जयंत है। मेरा घर है ये, और स्नेहा मेरी बेटी है। तुम जाओ यहां से, जाओ। स्नेहा, कहां जा रहे हो? जी अब मैं ठीक हो गया हूं। यहां से जाना चाहता हूं। तुम यहां से नहीं जा सकते। क्या मतलब? मेरी 4 बेटियों की शादी हो रही है। तुम इस घर के मेहमान। जब तक शादी नहीं खत्म होती तुम्हें यहीं रहना होगा। लेकिन मैं लेकिन कुछ नहीं। जाओ जाओ अपने कमरे में। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। सारी घड़ियां 4 बजे पर आकर रुक गई हैं। ऐसा लगता है जैसे वक्त यहां थम गया है। फोन। इसने भी 4 बजे।
हूं मैं नाराज। माना कि आपकी बहनों की शादी, लेकिन मैं यहां नहीं रुक सकता। देखिए, मैं 3 दिनों से यहां पर बेहोश पड़ा हूं और किसी को खबर तक नहीं। और आपके पिताजी हैं कि आप मेरी बात समझ रही हैं? वो उनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, पर शादी वाले घर से ऐसे जाना अपशकुन हो जाएगा। कौन है वहां पर? कौन है? क्या हुआ हर्ष? यहां पर कोई था, हमारी बातें सुन रहा था। तुम्हारी बहनें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। जल्दी चलो। चलो। यहां से निकलना इतना आसान नहीं होगा। कैसे फोन करूंगा मैं यामिनी और राघव को? फोन। आने में इतनी देर कैसे हो गई स्नेहा? मैं ये हल्दी की रस्म के लिए लाने के लिए गई थी। आज तुम्हारे बहनों की शादी है, तुम्हें खुश होना चाहिए, नाचना चाहिए तुम्हें। ये उदास सा चेहरा क्यों बना के रखा है? दो
हल्दी की रस्म खून से। अब देख क्या रही है? आजा तू भी। स्नेहा, क्या हुआ? तू इतना डर क्यों रही है? हम सब तेरी बहनें हैं ना? चल आजा। नहीं, डर मत स्नेहा, आजा। मेरे पास बता दो। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। हम सब तेरी बहनें हैं स्नेहा। स्नेहा, मेरे पास बेचारी स्नेहा, वो भी फंसी हुई है सजीव घर में। आत्माओं की आवाजें। कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है इस घर से फोन करने का। इस घर से फोन की सारी लाइनें दूसरी दुनिया में जाती है।